जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। और एक सबसे कॉमन सा क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में बनता होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में ये हमारा पेपर होता है, तो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है जो हमारे मोस्टली समझ में नहीं आती, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट आती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या ये हिंदी मीडियम वालों के साथ ही होता है या फिर ये बात इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी होता है? तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ केवल मेनली इसी टॉपिक के ऊपर कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम के लिए टफ होती है या इंग्लिश मीडियम में टफ होती है। यदि हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा टफ होती है तो वो क्यों होती है, इसके ऊपर मैं सबसे स्पेशली तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बहुत काम का वीडियो होने वाला है आपको। देखो यहाँ पर दो मीडियम हो जाते हैं, एक हिंदी मीडियम हो जाता है, एक इंग्लिश मीडियम हो जाता है। देखो नेट जेआरएफ का पेपर का सीन क्या होता है, ये पेपर सबसे पहले बनता है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पेपर बन जाता है, उसके बाद में इसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। जब आप ट्रांसलेशन करते हो, चाहे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो चाहे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। पेपर इंग्लिश में बनता है, इंग्लिश से पेपर हिंदी में ट्रांसलेट होता है, हिंदी में आते ही जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में से किसी क्वेश्चन में यदि गलती आती है तो हिंदी मीडियम की गलती नहीं मानी जाती, इंग्लिश मीडियम की गलती मानी जाती है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन था, उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इंग्लिश मीडियम में वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से टाइप हुआ हुआ है लेकिन वो ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन होता है उसी को ठीक माना जाता है। ये बात आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगी। उसका सबसे मेनली रीज़न क्या है, क्योंकि इंग्लिश में पेपर बनता है वो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, तो वो मान लेता है बोर्ड की यदि हिंदी के पेपर में, यदि हिंदी के क्वेश्चन में लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसी प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, ट्रांसलेट करने की प्रॉब्लम है, वो किसी पेपर लिखने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। तो अब हिंदी इंग्लिश दोनों में टफ कौन सा होता है लैंग्वेज, तो जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश मीडियम की तुलना में ज़्यादा टफ होती है। हिंदी मीडियम वालों का जेआरएफ क्यों नहीं होता? यदि हम बात करें कंपेयर बेस पर, तो कंपेरेटिव बेस पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादा जेआरएफ होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कम जेआरएफ होता है। अब उसके पीछे कारण क्या है? देखो इसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहले तो हिंदी मीडियम की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। बच्चे क्या करते हैं, कोई टीचर है, ठीक है, एक टीचर हिंदी में पढ़ा रहा है पेपर के अकॉर्डिंग, एक इंग्लिश में पढ़ा रहा है, एक मोस्टली शब्द इंग्लिश का यूज कर रहा है, ठीक है, मोस्टली शब्द इंग्लिश के यूज हो रहे हैं, वहां पर जो लिखा हुआ है वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत बोलने में वो हिंदी शब्द का यूज कर रहा है। तीन तरीके के एजुकेटर हो गए, एक जो प्रॉपर में हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा है, एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, एक ज़्यादातर उनका जो कंटेंट है वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मोस्टली शब्द भी वो इंग्लिश के बोल रहे हैं, कुछ कुछ शब्द जो नॉर्मली बेसिक शब्द है वो हिंदी के यूज कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, इन टीचरों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, इन बच्चों इन टीचरों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इनसे पढ़ेंगे। अब होता क्या है, नॉर्मली शब्द हैं वो हमारे समझ में आ रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं कि यार हमारे पेपर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पर जो ये मैम पढ़ा रही है, जो ये टीचर पढ़ा रहा है ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अब की बार जेआरएफ हो जाएगा। हमने क्या किया, हमारा ओरिजिनल मीडियम क्या है, हिंदी है, लेकिन हम किस मीडियम में पढ़ रहे हैं, 70% इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, 30% हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमारा इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम कंप्लीटली इंग्लिश में कवर कर लें, तो हम क्या करते हैं, ऐसे टीचर के साथ पढ़ते हैं, ऐसे एजुकेटर से ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं जहाँ पर 70% इंग्लिश यूज की जा रही है, 30% हिंदी यूज की जा रही है। तो फिर वो जो कीवर्ड की समस्या आती है ना, वो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों की तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि उनको एंटोनिम सिनोनिम बहुत अच्छे से याद होते हैं, कीवर्ड बहुत सारे याद होते हैं उनको, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को तो गिने चुने शब्द दिमाग में बैठते हैं।
तो जब वो पेपर करने के लिए बैठते ना, तो कोई पर्यायवाची यूज शब्द यूज हो जाता है, एंटोनिम सिनोनिम का यूज हो गया, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, तो इंग्लिश वालों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इंग्लिश मीडियम के थे वो तो नॉर्मली तरीके से उसको समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम के थे ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि उनको इंग्लिश भी परफेक्ट तरीके से नहीं आती, हिंदी परफेक्ट तरीके से आती है, लेकिन उन्होंने हिंदी में सब कुछ पढ़ा नहीं, तो अब उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ लगेगी, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड टफ लगेंगे। और जो कैंडिडेट यदि हिंदी मीडियम का है, वो प्रॉपर में हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है ना, उसके साथ कम समस्या आएगी, क्योंकि वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, वो कीवर्ड हैं, जो शब्द हैं उनका अर्थ भी हिंदी में समझ रहा है, वो उन शब्दों का जो मीनिंग है, जो शब्दों की लैंग्वेज है, वो सारा सब कुछ किस मीडियम में समझ रहा है? वो हिंदी मीडियम में समझ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के साथ जो हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन वो एक ऐसे एजुकेटर के या ऐसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं जहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा, हिंदी का कम यूज किया जाता है। तो मेरा तो केवल ये कहना है आपको, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं ना, तो आप 100% हिंदी मीडियम से ही पढ़ें। ठीक है, आप केवल हिंदी मीडियम के टीचर से पढ़ें, हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पर पढ़ें। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम पर ही रुके रहने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार पेपर क्वालिफाई कर लो, जेआरएफ हो जाए, उसके बाद की बात अलग है, बाद में फिर चाहे आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करना, कुछ भी करना। लेकिन फिलहाल में यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप पूरी कोशिश करो केवल और केवल हिंदी में पढ़ने की। ठीक है, उससे क्या होगा? आपका बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाएगा, उन शब्दों के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाएगा, चैप्टर के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव हो जाएगा, आपका उस लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा खासा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आपसे केवल यही कहूंगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो केवल हिंदी मीडियम के टीचर से ही पढ़ें, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा प्यारे साथियों, पेपर की लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कीवर्ड पर फोकस नहीं करते, कीवर्ड के ऊपर फोकस नहीं करते, पढ़ते समय हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तब ये वाली समस्या आती है। देखो यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेट के फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट हो चुका, जिसका चार्ज ओनली 900 रुपये है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। अब यहाँ पर क्या होगा सीन देखो, फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल में जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल का जो पेपर लेवल है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा कि फिलहाल में पेपर कहाँ से बन रहा है, किस टाइप का पेपर बन रहा है। ठीक है, पेपर के अंदर कीवर्ड कैसे यूज हो रहे हैं, पेपर की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, इन सभी के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक छोटे छोटे शब्द का भी बहुत अच्छे से अर्थ बताया जाएगा। अब की बार देखना भाई साहब, लगभग 500 प्लस कैंडिडेट के बैच में से लगभग 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, और रिजल्ट आने दो, बिल्कुल लाइव मैं रिजल्ट दिखाऊंगा हर एक कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत स्पेशली चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। पेपर लेवल कहाँ से बन रहा है, पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। भाई आजकल पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन नहीं आ रहे फर्स्ट पेपर में, हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ें? हायर एजुकेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी हम 100 क्लास क्यों देखें, उसके हम 1000-1500 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें? लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पढ़ो आप कंटेंट ज़्यादा, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी है। रीजनिंग से आजकल सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम भाई कैलेंडर क्यों पढ़े रीजनिंग में, घड़ी क्यों पढ़े रीजनिंग में, दर्पण क्यों पढ़े रीजनिंग में, प्रतिबिंब क्यों पढ़े रीजनिंग में, जब वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। रीजनिंग में क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्शन से बन रहा है, ब्लड ग्रुप से बन रहा है, एज ग्रुप से बन रहा है, नंबर सीरीज से बन रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज से बन रहा है, इनको अच्छे से पढ़ो। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, एवरेज, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। रेल गाड़ी से बनने लग गया आजकल, टाइम वर्क से बनने लग गया आजकल, कंपाउंड इंटरेस्ट से बनने लग गया आजकल। हम बाकी के और टॉपिकों को क्यों पढ़ें हम? लेकिन जब हमें पता नहीं होता ना कि कहाँ से पेपर बन रहा है, किस टाइप का पेपर बन रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर बिल्कुल फिक्स है। अब की बार मैंने 10 पेजों की पीडीएफ बना के दी थी करंट अफेयर का, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था, पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन, 2-3 जो भी क्वेश्चन आ रहे थे सारे के सारे वहाँ से आ रहे थे, क्योंकि डायरेक्टली फिक्स पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप दिसंबर 2022 में जो अब जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, उसमें यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो फर्स्ट पेपर में, आप हिंदी मीडियम से हो तो प्लीज़ एक बार जरूर बैच ज्वाइन करो। 100% बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।